मंदिर में रखा लोटा जल पैसे को पानी बना देता है। कहीं आप अपने मंदिर में ये गलती तो नहीं कर रहे? दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आज मैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों मंदिर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के मंदिर में यह गलती करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आज मैं आपको इन नियमों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। हमारे कासन और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता और आपका मन भी हमेशा शांत रहता है? इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ ज़रूरी चीज़ों को भूल रहे हों, या फिर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार जितने भी पूजा सामग्री बताई गई हैं उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेष और महत्व है। चाहे कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो, या फिर धूप, या फिर लौंग, नावेदो इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट कर्म निर्धारित होता है और उसी कर्म का हमें पालन करना चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसे पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बालाई सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरी हो जाए। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए, और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाएं। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। याद रखिए कि भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले चक्कर झूठा ना करें। ऐसा करने से घोर पाप लगता है, और साथ ही भगवान पर चढ़ाई जाने वाले फूलों को या फिर धूप, दीप, अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सूंघकर नहीं देखना चाहिए। इसे शास्त्रों में दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, घंटी को लोग कैसे भी और कभी भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घंटी आदि को बजाने की कुछ विशेष नियम है। हमें केवल आरती के समय ही घंटी को बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो, नवरात्रि की पूजा हो, या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या फिर मांगलिक कार्य, बिना सभी अधूरा पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का भोग करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपने रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक के चिन्ह बनाकर उस पर अक्षर चिपकाएं और मौली का धागा बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। कलश को भगवान के दाएं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी
पूजा करें। फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। यह कलश और उसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे रहने दें और फिर पूरे घर में छिड़काव कर बचा हुआ पानी घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए, अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोज़ाना आप भी अपने घर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें, आपको इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे और आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को ख़त्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वह उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखदपूर्ण होने लगता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता। इसलिए रोज़ाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती हैं। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आपके घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उसी समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक पूरब दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्या, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज़ दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फ़ायदे
और भी ज़्यादा होते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानी और बढ़ जाती है और आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से खुशनुमा होने लगता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है जब यह जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।